चाहते हुए अनीता सिंह जी, हमारी कवित्री अनीता सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। अनीता सिंह जी जयपुर राजस्थान से हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका पटल पे। और आपकी ही रचना की कुछ पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इतने रंग तो शायद इंद्रधनुष में भी नहीं होते हैं, जितने रंगों को लेकर मैंने अपनी जिंदगी के ताने बाने बुने हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना। और आदरणीय अनीता सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन जी। माँ शारदे को मैं नमन करती हूँ। सभी गरिमामय मंच को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मार्गदर्शनी। अपनी इस कविता में मैंने अपनी छोटी सी कलम को श्रद्धा पूर्वक नमन किया है। श्रद्धा पूर्वक में बार बार नमन करती हूँ। जो मुझे नए नए अनुभव देती है, जो मुझे नए नए अनुभव देती है, मेरी ऊर्जा का स्रोत है। मेरी ऊर्जा का स्रोत है। जी। हार जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हार जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराश हताश होने पर मुझे प्रोत्साहित करती है। ऊबड़ खाबड़ कटीले संकरे पथरीले रास्तों पर चलना सिखाती है। ऊंचे पर्वतों समुद्र जैसी गहराई का एहसास देती है। ऊंचे पर्वतों समुद्र जैसी गहराई का एहसास देती है। नटखट बच्चे जैसी बन जाती है। बच्चे जैसी बन जाती है। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अंधेरों में रोशनी का काम करती है। अंधेरों में रोशनी का काम करती है। जीवन में खूबसूरत रंगों को भरती है। इतनी खूबियों गुणों से भरपूर मेरी अपनी छोटी सी कलम है। बार बार हजारों बार श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। बहुत जी। अगली कविता है जी। अगली कविता मैंने जो देश की रक्षा करने वाले जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूटता है। उसी को लेकर कुछ अभिव्यक्ति की है। परिवार के साथी। मेरी कविता का शीर्षक है परिवार के साथी। स्वागत है। चले गए सब कुछ छोड़कर हंसते हंसते हो गए शहीद। चले गए सब कुछ छोड़कर हंसते हंसते हो गए शहीद। देश के सच्चे देशभक्त उनके आने से घर आंगन में खुशियों की बहार आती। उनके आने से घर आंगन में खुशियों की बहार आती। लुट गया सब कुछ वीरान हो गया। रह गई केवल कानों में गूंजती
रह गई केवल कानों में गूंजती बूढ़े माँ बाप की सिसकियां, बूढ़े माँ बाप की सिसकियां, बच्चों का दिल दहला देने वाला, बच्चों का दिल दहला देने वाला, रोना बिलखना, रोना बिलखना, लेकर बैठी पत्नी खाली हाथ, लेकर बैठी पत्नी खाली हाथ, सिंदूर का सूनापन, सिंदूर का सूनापन, अपनी सुध बुध खोकर, अपनी सुध बुध खोकर, गुमसुम सी एक पत्थर की मूर्ति, गुमसुम सी एक पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है। डोढ़ी सुनी पड़ी है, डोढ़ी सुनी पड़ी है, जहाँ खड़े होकर देखा करती उनकी राह, जहाँ खड़े होकर देखा करती उनकी राह, जो हुआ करते थे, जो हुआ करते थे अपने घर परिवार के दुख सुख के साथी। आज अपना सर्वस्व न्योछावर कर चले गए। जी जी, परिवार की बहुत कारुणिक स्थिति और दर्द को अपने कविता के माध्यम से किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। अब अगली कविता मेरी प्रकृति है। अपनी इस कविता में मैंने प्रकृति की तुलना इंसान से की है। इंसान के साथ हम प्रकृति की तुलना की है। जुगनू की रोशनी से, जुगनू की रोशनी से घोर अंधकार दूर होते देखा है। जुगनू की रोशनी से घोर अंधकार दूर होते देखा है। ओस की बूंदों से, ओस की बूंदों से फूल पत्तों को साफ होते देखा है। ओस की बूंदों से फूल पत्तों को साफ होते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चांद तारों की रोशनी से, चांद तारों की रोशनी से आसमान जगमग करते देखा है। आसमान जगमग करते देखा है। सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी से एक नया सवेरा होते देखा है। सूरज की रोशनी से एक नया सवेरा होते देखा है। बड़े बड़े दरख्तों की, बड़े बड़े दरख्तों की शाखाओं को छोटे छोटे पौधों पर झुकते देखा है। क्या बात, क्या बात। बड़े बड़े दरख्तों की शाखाओं को छोटे छोटे पौधों पर झुकते देखा है। बहुत सुंदर प्रतीक, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। छोटी छोटी बूंदों से, छोटी छोटी बूंदों से बड़े जलाशय को भरते देखा है। वाह, क्या बात। धन्यवाद जी। तेज आंधी के वेग से, तेज आंधी के वेग से बड़ी से बड़ी, तेज आंधी के वेग से बड़ी चट्टानों को धराशायी होते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति इतनी शक्तिशाली हो सकती है, प्रकृति इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता है? तो एक इंसान क्या नहीं कर सकता है? वह चाहे तो अपने अंदर के राक्षस रूपी अवगुणों को, राक्षस रूपी अवगुणों को, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष सबको मिटाकर, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष सबको मिटाकर अपने जीवन और दूसरों के जीवन को उजालों से भर सकता है। बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने जीवन और दूसरों के जीवन को उजालों से भर सकता है। काश एक इंसान को
प्रकृति से भी अधिक शक्तिशाली बना दे। काश जी, एक जी। इंसान को प्रकृति से भी अधिक शक्तिशाली बना दे। वह अपने गुणों की रोशनी से, वह अपने गुणों की रोशनी से इस संसार को जगमग कर दे, इस क्या संसार बात, को जगमग कर दे। जी बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। धन्यवाद जी, आपका, जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, अगली कविता मेरी मन को लेकर लिखी है। जी, अपनी इस कविता में मैंने, जब मैं अकेली होती हूँ तो मन को अपना संगी साथी मानती हूँ, जी, तो उसी की अभिव्यक्ति मैंने जी, अपनी कविता में की है। जी, मन, जी, स्वागत। मन मेरा संगी साथी है, मन जी, मेरा संगी संगीत, साथी है, मेरे साथ मेरे साथ मेरे सपनों को पालता है। क्या बात, मेरे मेरे साथ मेरे सपनों को पालता है। अनकही बातों को अनकही बातों को चुपचाप पूरा करता है। जी, बहुत सुंदर, अनकही बातों को चुपचाप पूरा करता है। मन खुशियों की चाह देता है, मन जी, खुशियों की खुशियों की, चाह देता है। जी, आगे आगे बढ़ने की राह देता है। बहुत सुंदर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की राह देता है। बहुत सुंदर। नई उमंग तरंग देता है, नई उमंग तरंग देता है। जी, निराशाओं से घिरने पर, निराशाओं से घिरने पर मुझे आशा की किरण दिखाता है। क्या बात, निराशाओं बहुत से घिरने पर मुझे आशा की किरण दिखाता है। हौसले बुलंद रखता है, हौसले जी, बुलंद बुलंद रखता है। दुख सुख में जी, मेरा साथ देता है, दुख सुख में मेरा साथ जी, देता है। राह से भटकने नहीं देता, राह से भटकने नहीं भटकते नहीं, देता है। मन से मेरा जन्म जन्म का गहरा रिश्ता है। मन जी, से मेरा जन्म जन्म का गहरा रिश्ता है। हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा जी, से है, हमेशा रहेगा। मन मेरा संगी साथी है, मन मेरा संगी साथी है, मेरे साथ मेरे सपनों को पालता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। और बहुत सुंदर, हाँ बहुत जी, सुंदर, बहुत, जी, जी ज्ञान सक्सेना जी, शिवा राजौरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं और सभी लोग आपको सुन रहे हैं। और बिल्कुल आपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कविता को चरितार्थ कर दिए पंक्तियां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद ज्ञान सक्सेना सर का, आपका ज्ञान राजौरिया सबका, आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, आप अपनी रचनाएं पढ़िए। जी, अगली मेरी कविता है वृक्ष। अपनी इस कविता में मैंने एक जो छोटा पौधा था उसके हौसले कितने बुलंद हैं, उसी की कविता, उसी की अभिव्यक्ति की है। जी, स्वागत। मैं अकेला ही खड़ा था, मैं जी, अकेला ही खड़ा था, अपने दम पर, अपने जी, दम पर मैं अकेला ही खड़ा था। बारिश जी, तूफानों का सामना करते हुए, जी, बारिश तूफानों का सामना करते हुए, करते, हमेशा डर बना रहता, हमेशा जी, डर बना रहता, कभी भी टूटकर बिखर जाऊंगा। जी, हमेशा डर बना रहता, कभी भी टूटकर बिखर जाऊंगा। मेरा अस्तित्व
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ समय के साथ साथ मेरे हौसले बुलंद होते गए। मेरे हौसले बुलंद होते गए। मेरी जड़ें भी मजबूत होती गई। मेरी जड़ें भी मजबूत होती गई। पहले जो छोटा पौधा कहलाता था, पहले जो छोटा पौधा कहलाता था, आज वह एक मजबूत वृक्ष बन गया। आज वह एक मजबूत वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं भी मजबूत हो गई हैं। उसकी शाखाएं भी मजबूत हो गई हैं। शीतल छांव व मीठे फल भी देता है। शीतल छांव व मीठे फल भी देता है। हम सबको पेड़ पौधों की रक्षा करना, हम सबको पेड़ पौधों की रक्षा करना, देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। हमें बहुत जरूरी, उनसे लाभ ही लाभ मिलते हैं। जी बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। जी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर संदेश। जी धन्यवाद मैम आपका। अब अगली कविता मैंने एक बच्ची को लेकर लिखी है। अपनी इस कविता में मैंने आजकल जो लड़कियों के लिए दहशत भरा माहौल है, छोटी बच्ची हैं, बड़ी हैं, उसी को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। फूल सी बच्ची। कविता का शीर्षक है फूल सी बच्ची। छोटी बच्ची पूछ रही है, छोटी बच्ची पूछ रही है, माँ मुझे खेलने से, माँ मुझे खेलने से क्यों रोक रही हो? माँ मुझे खेलने से क्यों रोक रही हो? माँ अपनी जुबान सिल लेती है। माँ अपनी जुबान सिल लेती है। जी बच्ची को कैसे समझाए, बच्ची को कैसे समझाए? क्या वह इस प्रश्न का उत्तर समझ पाएगी? क्या वह इस प्रश्न का उत्तर समझ पाएगी? जंगलों में बसने वाले खतरनाक जानवरों से शायद एक बार अपनी रक्षा कर पाएगी। शायद एक बार अपनी रक्षा कर पाएगी। लेकिन समाज रूपी खूंखार भेड़ियों से अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगी? अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगी? ताक लगाए बैठे हैं हर गली मोहल्ले में। ताक लगाए बैठे हैं हर गली मोहल्ले में, शिकार की तलाश में। शिकार की तलाश में। नर पिशाच बन गए हैं। नर पिशाच बन गए हैं नोचने खसोटने के लिए। नोचने खसोटने के लिए। माँ कैसे बताए बच्ची को, माँ कैसे बताए बच्ची को उन नर पिशाचों की करतूत, उन नर पिशाचों की करतूत। केवल उनसे बचने के उपाय खोज रही है। केवल उनसे बचने के उपाय खोज रही है। जी बहुत बढ़िया एक कटु सत्य आपने उद्घाटित किया है। आज बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है हमारी, और ये बेबसी का बहुत सुंदर रेखांकन कविता के माध्यम से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी अपनी अगली कविता मेरा, जिसका शीर्षक है अधूरा सपना। अपनी कविता में
अपनी इस कविता में मैंने एक मजदूर अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की, उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसी की मैंने अभिव्यक्ति की है अपनी कविता में। स्वागत स्वागत जी, स्वागत। मिट्टी ईंटों को ढोते ढोते, मिट्टी जी, ईंटों को ढोते ढोते एक उम्र निकल रही है, एक उम्र जी निकल रही जी है। जी कड़ी धूप सर्दी बारिश में भी, कड़ी धूप सर्दी बारिश में भी मेहनत करनी पड़ती है, जी मेहनत करनी पड़ती है। कपड़े हाथ पैर हमेशा धूल दूसरित रहे हैं, कपड़े हाथ पैर हमेशा धूल दूसरित रहे हैं। जी, पैरों में पहने फटे जूते, पैरों में पहने फटे जूते अपनी अलग कहानी कह रहे हैं, अपनी अलग कहानी कह रहे हैं। लोगों के बड़े बड़े मकान बनाते, लोगों के बड़े बड़े मकान बनाते अपने मकान का हमेशा सपना ही देखा है, अपने मकान का हमेशा सपना ही देखा है। 2 जून की रोटी कपड़ा कमाते, 2 जून की रोटी कपड़ा कमाते शरीर भी जवाब देने लगा है, शरीर भी जवाब देने लगा है। बीमार होने पर डॉक्टर दवाइयों का खर्चा सहन करना पड़ता है। मेरा टूटा फूटा मकान शाम को थक चूर कर मुझे महलों जैसा एहसास देता है, मुझे महलों जैसा एहसास देता है। मैं अपने सपनों को तुम्हारे से उम्मीद लगाए बैठा हूँ, मैं अपने सपनों की तुम्हारे से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ, मेहनत मजदूरी से 2 पैसे बचाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेहनत मजदूरी से 2 पैसे बचाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सोचता हूँ तुम्हारे पास आलीशान मकान गाड़ी सब हो, सोचता हूँ तुम्हारे पास आलीशान मकान गाड़ी सब हो। लोग तुम्हें सलाम करें, मैं यह सब देखकर अपनी सब तकलीफों को भूल जाऊंगा। मेरा सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाएगा, मेरा सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाएगा। मेरा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। बहुत मार्मिक चित्रण किया आपने, और साथ ही मार्मिक चित्रण के साथ ही आपने बिल्कुल उसके मजदूर, उनके पिता के धैर्य और जो उसके संतुष्टि के भाव हैं, उसका भी बहुत सुंदर आपने चित्रण किया है। अनामिका दीदी भी इस बात से सहमत होंगी कि सहज शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, अच्छा आपने बताया है कि मजदूर होते हुए भी वो शिक्षा की ओर अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता है, तो एक शिक्षा का सत्य और जो संतान से माँ बाप को जो उम्मीदें होती हैं उसका बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आदरणीय, बहुत सुंदर। जी, मेरी अगली कविता का शीर्षक है दिया। जी, इस कविता में मैंने मिट्टी के से बने दिए का कुछ अपने जीवन में महत्व बताया है। स्वागत। मिट्टी से बना दिया, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाता है, मिट्टी से बना दिया, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाता है।
अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से लोगों के काम आता है। अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से लोगों के काम आता है। मिट्टी को सुंदर रूप देकर कुम्हार अपनी कला को दर्शाता है। कुम्हार अपनी कला को दर्शाता है। जी। आग की भट्टी में तपाता है, आग की भट्टी में तपाता है, लोगों को बेच देता है, लोगों को बेच देता है। बिल्कुल, वाह। मंदिरों में, पूजा पाठ में, मांगलिक कार्यों में, तीज त्योहार में दिया जलाकर शुभ आरंभ करते हैं। मंदिरों में, पूजा पाठ में, मांगलिक कार्यों में, तीज त्योहार में दिया जलाकर शुभारंभ करते हैं। राजा महाराजाओं के महलों से लेकर, निर्धन लोगों की झोपड़ी तक में तेल बाती के साथ अपने आप को जलाकर अपनी रोशनी से दिवाली मनवाता है। क्या बात, अपनी रोशनी से दिवाली मनवाता है। एक दिन उसको बेकार समझ कचरे में डाल देते हैं। एक दिन उसको बेकार समझ कचरे में डाल देते हैं। मिट्टी से बना दिया मिट्टी में ही मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश। क्या बात, जीवन का यथार्थ कह दिया आपने। जीवन भी वैसे ही नश्वर है। ये तो जैसे कार्य भी करने हैं। जी। दीपक का जो विशेषता है, चित्र है, वो भी निभाना है हमें। जी जरूर। अगली मेरी कविता का शीर्षक है रेलगाड़ी। जी। इस कविता में मैंने जीवन के जो नाते रिश्तेदारों की तुलना रेलगाड़ी के साथ की है। जीवन रेलगाड़ी है। जीवन रेलगाड़ी है। पड़ाव दर पड़ाव रुकती है, चलती है। पड़ाव दर पड़ाव रुकती है, चलती है। हमारे बुजुर्ग इंजन का काम करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं इंजन का काम करते हैं। छोटे बड़े सब डिब्बे हैं। छोटे बड़े सब डिब्बे हैं। सगी संबंधी नाते रिश्तेदार सब मुसाफिर हैं। सगी संबंधी नाते रिश्तेदार सब मुसाफिर हैं। समय समय पर सफर करते रहते हैं। समय समय पर सफर बहुत सुंदर तुलना करते रहते हैं। इंजन ठीक चलता है, डिब्बे पटरी से उतरने लगते हैं। इंजन ठीक चलता है, डिब्बे पटरी से उतरने लगते हैं। कभी सरपट भागती है। संघर्ष में रुक रुक कर चलती है। संघर्ष में रुक रुक कर चलती है। इंजन डिब्बों का तालमेल होना जरूरी है। इंजन डिब्बों का तालमेल होना जरूरी है। हाँ। तभी जीवन का सफर भली भांति कर सकते हैं। जीवन एक रेलगाड़ी है। जीवन एक रेलगाड़ी है, रुकती है, चलती है।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। बुजुर्गों का जो ये जो परिवार की जो स्थिति होती है मुखिया जी का, बहुत सुंदर उसका वर्णन किया है आपने और बस उसका उनका महत्व बताया है। जी, बहुत बहुत जी बस धन्यवाद। थोड़ा प्रयास किया है, थोड़ा बहुत प्रयास जी जी जी, बहुत से लोग मैम आपको सुन रहे हैं, जिनमें जी योगेश ममगाई जी हैं और जी हमारे साथ बने हुए हैं ज्ञान सक्सेना जी। वो आपके लिए बहुत अच्छा कमेंट भी उन्होंने लिखा है कि जीवन के वो तो शाश्वत को सत्य को रेखांकित करती हुई पंक्तियां, उन्होंने ऐसा लिखा है। और इंद्रजीत जी हमारे साथ बने हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जी सभी का निरंतर बहुत बहुत कमेंट कर रहे हैं धन्यवाद। और जी आपकी और जी हमारी दोनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बने रहिए हमारे साथ। जी जी आदरणीय। जी 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 अगली मैं जो कविता है, इसको मैं, मेरी कविता का शीर्षक है सपने। अपनी इस कविता में मैंने जो अपने सपने हैं उनको कुछ कल्पनाओं में जिया है, जी उसी की अभिव्यक्ति मैं कर रही हूँ। स्वागत। सपनों में हमेशा ऊंची जी ऊंची उड़ान भरना, जी सपनों में हमेशा ऊंची ऊंची उड़ान भरना। जी इतने रंग तो इंद्रधनुष में भी शायद नहीं होते हैं। जी इतने रंग तो जी इंद्रधनुष में भी शायद नहीं होते हैं। जितने जी रंगों को लेकर जितने रंगों को लेकर मैंने अपनी जिंदगी के ताने बाने बुने हैं। बहुत सुंदर जी पंक्तियां। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अपनी जिंदगी के ताने बाने ताने। बुने हैं। जी फूलों की तरह खिलना, फूलों जी की तरह खिलना, झरनों की तरह बहना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फूलों की तरह खिलना, झरनों की तरह बहना, पक्षियों की तरह चहचहाना, पक्षियों की तरह चहचहाना, भंवरों की तरह गुनगुनाना, बहुत सुंदर। जी भंवरों की तरह गुनगुनाना, इठलाना, मचलना, खिलखिलाना, क्या बात। इठलाना, मचलना, खिलखिलाना। बहुत सुंदर। जी अधूरी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, वो सपने जी जो कभी वास्तव में पूरे नहीं हो सकते हैं। अधूरी जी इच्छाएं, वो सपने जो कभी वास्तव में पूरे नहीं हो सकते हैं। उन सबको जी उन सबको मैंने अपनी कल्पनाओं में जिया है। उन सबको मैंने अपनी कल्पनाओं में कल्पनाओं में किया है। जिया है। सिर्फ इसलिए सिर्फ इसलिए कि कहीं जिंदगी का आखिरी पड़ाव सिर्फ इसलिए कि कहीं जिंदगी का आखिरी पड़ाव आ जाए और मेरे सपने अधूरे रह जाएं, मेरे सपने अधूरे रह जाएं। बस क्या बात, क्या बहुत बात, सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सी कल्पनाओं में ही जी गया। जी बस इतनी सी इच्छा बाकी है, बस इतनी सी इच्छा बाकी है। मेरे जो अधूरे सपने हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैं उन सबको जी भरकर जरूर जीऊंगी, मैं उनको जी भरकर जरूर जीऊंगी। क्या बहुत बात, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने वो पंक्तियां भी सार्थक कर दी हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, आप बहुत ही सबका सुंदर। बस बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद आप सबका। बस जी थोड़ा जी अगली कविता मेरी, मैंने जीवन के कुछ अनुभव लिखे हैं अपनी जी इस कविता में मैंने जीवन के अनुभव साझा किए हैं। जी जीवन के कुछ अनुभव साझा किए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उम्र के इस पड़ाव इस पर पड़ाव पर जीवन के अनुभव मुझे बहुत कुछ देते हैं, मुझे बहुत कुछ देते हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ खट्टे जी कुछ मीठे। जी कभी कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटी जैसा,
कभी कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटी जैसा, जी सागर की गहराइयों सा, सागर जी की गहराइयों सा, घनघोर जी अंधेरे मार्ग पर, घनघोर अंधेरे मार्ग पर भटकने जी नहीं देते हैं, जी घनघोर अंधेरे मार्ग पर भटकने नहीं देते हैं। आशा रूपी किरण मुझे, आशा रूपी किरण मुझे सही राह दिखाती है, आशा बहुत रूपी सुंदर। किरण मुझे सही राह दिखाती है। जिन पर चलकर मैं, जिन पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हूँ, जिन पर जी जी चलकर मैं अपनी अपनी मंजिल तक मंजिल तक पहुंच पहुंच जाती जाती हूँ। निराशावादी होने पर, जी निराशावादी होने पर मुझे आशावादी बनाते हैं। जी हार जीत का, हार जीत का भय मन से निकाल देते हैं, हार जीत जी का भय मन से निकाल देते हैं। उम्र के 3 पड़ाव पूरे होने पर, उम्र के 3 पड़ाव पूरे होने पर मेरा अनुभव ही शायद इस पड़ाव पर, मेरा अनुभव ही शायद इस पड़ाव पर मुझे सचेत करता है, मुझे सचेत करता है। सचेत भटकने नहीं देता है, भटकने नहीं देता है। उम्र के इस पड़ाव पर मेरा अनुभव मुझे बहुत कुछ देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आशा, आपका। आशा का दामन थाने रखना, और वो अनुभव जो है वो किताबें जो नहीं सिखाती है वो अनुभव सिखाता है। जी 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 बहुत मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। है। जो प्रैक्टिकल में जी सीखने को मिलता है जी वही जी असल में होता वही है। जी वही जी असली ज्ञान। जी 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 मैम। अगली बेहतरीन। कविता मैंने माँ के ऊपर लिखी है। इस जी कविता में मैंने अपनी माँ की जो कुछ सुंदर यादें मेरे मन में हैं, उन्हीं का जी वर्णन किया जी है। माँ का दर्जा जीवन में सबसे ऊंचा होता है। इस भगवान के बाद माँ का ही दर्जा माना जाता है। पहली गुरु, प्रथम गुरु जी माँ। जी जी जरूर, सही कह रही हैं आप। उसी जी को लेकर मेरे मन में कुछ पंक्तियां थी, उन्हीं को मैंने लिखा है। गुड़ जी मिश्री से भी मीठी माँ, गुड़ जी जी मिश्री से भी मीठी माँ। जी सर्दी हो या गर्मी, सर्दी हो या गर्मी, माँ के आंचल की खुशबू, माँ के आंचल की खुशबू। गर्मी में माथे का पसीना पोंछना, गर्मी में माथे का माथे पसीना का। पोंछना। सर्दी में उसी आंचल में लोरी गाकर सुला देना, वाह। जी सर्दी में बस। उसी जी आंचल में लोरी गाकर सुला देना। जी भूख ना लगने पर, भूख ना लगने पर एक रोटी ज्यादा लाना, भूख जी ना लगने पर एक रोटी ज्यादा लाना। बीमार होने पर भी हमेशा मुस्कुराते रहना, बीमार सही होने बात। पर भी हमेशा मुस्कुराते रहना। जी सुबह जल्दी उठना, देर रात को सोना, जी सुबह जी जल्दी उठना, देर रात को सोना। मुसीबत पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर दिलासा देना, जी मुसीबत पड़ने पर दिलासा देना। घर के खर्च से, घर के खर्च से 4 पैसे बचाकर रखना, 4 पैसे जी बचाकर रखना। वक्त पड़ने पर, वक्त पड़ने पर निकाल कर दे देना, वक्त पड़ने जी पर निकाल कर जी दे देना। बच्चों के बीमार पड़ने पर, बच्चों के बीमार पड़ने पर रात भर जाग कर सेवा करना, रात भर जाग कर सेवा करना। सिर माथे पर हाथ फेरना, सिर माथे जी पर
हाथ फेरना, बुरी नजर से बचाना, बुरी नजर से बचाना, दिल से दुआएं मांगना, दिल से दुआएं मांगना, घर में नाते रिश्तेदारों का स्वागत करना, घर में नाते रिश्तेदारों का स्वागत करना, मान मनुहार करके खातिरदारी करना, मान मनुहार करके खातिरदारी करना, जाते समय सौगात दे देना, जाते समय सौगात दे देना, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी चट्टान बनकर रहना, चट्टान बनकर रहना, पूरी जिंदगी पति बच्चों में ही निकाल देना, पूरी जिंदगी पति बच्चों में ही निकाल देना, निस्वार्थ भाव से सबके लिए त्याग करते जाना, सबके लिए त्याग करते जाना, अपनी भावनाओं इच्छाओं की परवाह न करना, अपनी भावनाओं इच्छाओं की परवाह न करना, माँ के लिए हमेशा यही शब्द जुबान पर रहते हैं, माँ के लिए हमेशा यही शब्द जुबान पर रहते हैं, गुड़ मिश्री से भी मीठी माँ, गुड़ मिश्री से भी मीठी माँ। धन्यवाद। सचमुच गुड़ मिश्री से मीठी माँ होती है, माँ है तो संसार। बिल्कुल सही बात है मैम, बस वही थोड़ा सा जी। बहुत अनीता जी, समय भी हो रहा है, तो आपकी जो छोटी सी कोई कविता या 2-4 पंक्तियां हैं वो आप अब रख सकती हैं, आपका समय लगभग हो चुका है। जी। अभी मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। ख्वाब है इसमें एक कविता मेरी, जिसका शीर्षक है ख्वाब। अपनी इस कविता में मैंने ख्वाबों को लेकर सुंदर कल्पना की है। ख्वाबों का सिलसिला चलता रहता है, ख्वाबों का सिलसिला चलता रहता है, खूबसूरत ख्वाब आसमानों की सैर कराते हैं, खूबसूरत ख्वाब आसमानों की सैर कराते हैं। राहों में अगर कांटे बिछे हो तो, राहों में अगर कांटे बिछे हो तो, ख्वाबों के जरिए लगता है मानो सुंदर फूलों का गलीचा बिछा है, ख्वाबों के जरिए लगता है मानो सुंदर फूलों का गलीचा बिछा है। अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। सुबह की शुरुआत अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब लेकर करते हैं, सुनहरे ख्वाब लेकर करते हैं। ख्वाबों का सिलसिला चलता रहता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। टाइम हो गया मैम, टाइम हो गया जी, आपका टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने इतना अच्छी तरह से जो मैंने बोला उसको सुना और हौसला अफजाई की मेरी। चलिए, आपकी अगर कोई छोटी सी रचना है तो आप वो बोल दीजिए, अगर बहुत छोटी सी 1-2 मिनट में समा जाए। हो पाएगा पल्लवी जी, नहीं हो पाएगा, फिर 11 हो गए हैं टाइम, 15 मिनट मतलब 4 मिनट है अभी आपके पास। जैसा आप कहें वैसा कहें तो बोल दूं। अगर 4 मिनट की रचना है, लेकिन टाइम हो गया है, 1-2 मिनट की रचना है तो बोलिए। ये बहुत छोटी हो तो 1 मिनट। ये छोटी है, वो बड़ी थी थोड़ी, ये छोटी है। ठीक है, स्वागत है मैम, कहिए। ये मेरी कविता का शीर्षक है उड़ान। इस कविता में मैंने अपनी मन की तुलना एक खुले गगन में उड़ने वाले पक्षी से की है। मन चाहता है एक पक्षी बनने का,
मन चाहता है एक पक्षी बनने का, खुले गगन में उड़ता नए शहर नई डगर, खुले गगन में उड़ता नए शहर नई डगर। चांद तारों को छूने का मन करता है, चांद तारों को छूने का मन करता है। चांद की शीतलता से मन तरोताजा हो जाए, चांद की शीतलता से मन तरोताजा हो जाए। हौसला लिए उड़ चला, हौसला लिए उड़ चला क्षितिज की ओर, हौसला लिए उड़ चला क्षितिज की ओर। खुला आसमान हो, खुला आसमान हो, जीवन की आपाधापी ना हो, जीवन की आपाधापी ना हो। सरहदों सीमाओं के बंधनों से दूर, सरहदों सीमाओं के बंधनों से दूर, मन बने एक पक्षी खुले गगन में उड़ता रहे, खुले गगन में उड़ता रहे। धन्यवाद जी। बहुत 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 सुंदर रचना आपकी रचना बहुत सुंदर। और सुनने को अगर समय सीमा नहीं होती तो अभी आपको सुनते ही रहते, लेकिन मजबूरी है कि समय सीमा है ना। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप लोगों का। और आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरी कविताएं सुनी और हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी रचनाओं से आपने हमें अनुग्रहित किया है मैम। और ये पटल भी समृद्ध हुआ, ये महायज्ञ भी समृद्ध हुआ, और भी ये जो मंत्रोच्चारण आपने करे अपने शब्दों के माध्यम से, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आपके साथ साथ बहुत लोग, हमारे साथ साथ आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे। इंद्रजीत शर्मा जी अभी जुड़े हुए थे, नहीं है, अभी जुड़े हुए हैं, वो लगातार शुरू से। माफ कीजिएगा। हाँ नामिका जी बिल्कुल बहुत जुड़े हुए हैं लोग हमारे साथ। वो कह रहे हैं एक एक शब्द सत्य है। इंद्रजीत शर्मा जी इस बात को बार बार कह रहे हैं। और सक्सेना सर ने आपकी बिल्कुल ये बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी पसंद करी कि गुड़ मिश्री से मीठी माँ ने बहुत अच्छी लगी है। पूनम शर्मा जी ने वाह वाह किया है। और ये सभी जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा जुड़े हुए हैं ये तमाम। सही बात जी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। तो अभी तक आप सुन रहे थे जी अनीता जी को। जी अनीता जी अनीता जी भी जयपुर से हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं हमारे सामने रखी, जिन्हें अलग अलग मुद्दों पर बिल्कुल अनामिका जी, कभी इन्होंने सपनों की बात करी, कभी माँ की बात करी, कभी बहुत संवेदनशील मुद्दों की तरफ ये हमें ले गई। तो सारा का सारा जो भी हमारे आसपास जो भी घटित होता रहता है उनके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदरता से अपने विचार हमारे साथ रखे। तो अभी समय है